तो आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और आतिशी के नाम को लेकर मुहर लग चुकी है। आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरुण चौबे सर मेरे साथ हैं। तो सर, आज आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही है, तो दिल्ली की राजनीति अब किस तरीके से चलेगी, क्या मोड़ आएगा उसमें? दिल्ली की राजनीति बहुत मैं कहूँगा कि बहुत दिलचस्प हो गई है। वैसे सबको एक तरह से अंदेशा था, या यूँ कहें लोग गेस कर रहे थे कि आतिशी ही मुख्य मंत्री हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे उस समय जो मीडिया से मुखातिब होना और सरकार के चीज़ों को आगे रखना और प्रखर तरीके से आगे रखना, उन सब स्थितियों में आतिशी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना रोल प्ले किया। और दूसरी बात ये बताऊं कि जो पॉलिसी लेवल पर डिसीजंस थे जो पहले से चल रहे थे, उनके साथ में उनको जो ज़मीन पे एग्जीक्यूट करने की बात थी, उसको भी देखा जा रहा है इतने दिनों में। जो पिछले 2-3 महीने से लोकसभा चुनाव के दरमियान आपने देखा कि उस समय जो है वो किस तरह पार्टी के मतलब फोर फ्रंट पे उनके साथ में भारद्वाज साहब थे, वो थे, और यही दो नेता जो आगे थे। लेकिन महिला का फेस होना, महिला एक महिला नेता का जो है आपके नेतृत्व में आगे आना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक महिला वाला सवाल में सर, एक बड़ा सवाल ये है कि महिला तो सुनीता केजरीवाल क्योंकि उनके परिवार की हैं, और ख़ास तौर पर जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग में सुनीता केजरीवाल आगे आई थी और कहा जा रहा था कि उनकी जगह उनको मिल सकती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार से नहीं बनाया सदस्य। ऐसा क्यों? आखिर क्यों परिवार के सदस्य को उन्होंने ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी? बल्कि अगर वो जिम्मेदारी देते तो शायद हो सकता था कि सभी लोग सहमत हो जाते। देखिए, इसके पीछे मुझे लगता है कि 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो इस समय आप देखेंगे कि इस समय जिस तरह से बीजेपी परिवारवाद जैसे मुद्दों को लेकर बहुत अग्रेसिव है, तो उस समय ज़्यादातर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत नेचुरल चॉइस हो जाती है कि मुख्यमंत्री जिस पार्टी का बना है उसके परिवार के। आपने उसका एग्जाम्पल आरजेडी में देखा होगा। लालू प्रसाद जब अपनी सीट छोड़े तो उसके बाद उन्होंने राबड़ी देवी को बना दिया, बहुत क्रिटिसिज्म हुई। तो परिवारवादी पार्टियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उस एक तरह से देखा जाए नैरेटिव को, उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक किया। और दूसरा मैं बात कहूँगा कि इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि सुनीता केजरीवाल आपने लोकसभा इलेक्शन के दरमियान देखा होगा कि जो इमोशनल कार्ड खेला कि जो दिल्ली में सुनीता केजरीवाल आगे आके जो एड्रेस करती थी जनता को कि दिल्ली का भाई और आपका बेटा जो है जेल में बंद है, उसके लिए जो है आप लोग पूरी तरह से जो है आगे बढ़िए। लेकिन वो इमोशनल कार्ड मैं कहूँगा कि फेल हो गया। बिल्कुल सर, एक आज की जो तस्वीर है, जैसे ही कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कही, मुझे वो तस्वीर याद आई जब पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी और उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और उन्हें फिर वो दोबारा से चुनाव हुए थे। क्या यही आपको लग नहीं रहा है कि अरविंद केजरीवाल फिर से लोगों के बीच में सेंटिमेंटल तरीके से वोट खींचने के लिए दोबारा से इस्तीफा दिया, फिर कह रहे हैं कि हम जब जनता मुझे बिल्कुल ईमानदार समझ लेगी उसके बाद मैं मुख्यमंत्री पद पर बैठूंगा? देखिए, ये पूरी तरह से इमोशनल कार्ड है, आप सही कह रहे हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का पार्ट है। इस इमोशनल इमेज के साथ में आपने देखा होगा कि अगर अभी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनके ऊपर कहा है कि साहब आप जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते हैं, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते हैं, और केस से उनको बरी नहीं किया गया। तो इन सब रिस्ट्रिक्शंस के बीच में जो उनकी जो जिम्मेवारी थी उसका निर्वहन नहीं कर सकते थे। जब उस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर सकते तो उस पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, जो अपोजिशन का अटैक हो रहा था कि साहब आप अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, तो इन 2-3 चीज़ों को जो है एक तरह से इन सब से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल ने जो है ये अपना एक नया यूं कहें कि दांव खेला है। बिल्कुल सर। अब सौरभ भारद्वाज की मुझे कल जब उन्होंने पीसी की एक बात उन्होंने कही थी कि शायद आज सुबह ही उन्होंने कही है कि जो भी सीएम के पद पर बैठेगा वो भरत की तरह होगा और हम लोगों में से एक होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो मोह है वो अपने पुराने साथियों से ही जुड़ा हुआ है। आतिशी भी लंबे समय तक एनजीओ में काम किया, उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया, और अरविंद केजरीवाल भी उसी क्षेत्र में लगातार काम कर रहे थे। सिसोदिया को पहले उन्हें डिप्टी सीएम बनाया था, वो भी उन्हीं के साथ लंबे समय से थे। तो पुराने जो लोग हैं उन्हीं पर भरोसा केजरीवाल का है, नए लोगों पर उतना भरोसा नहीं है। क्या कहते हैं इस पर? जाहिर सी बात है, कोई भी अपनी जो कोई भी यात्रा शुरू करता है तो उसके साथ में जो लोग शुरुआती दौर से होते हैं वही उसके प्रिय होते हैं, वही खास होते हैं। ये तो आप जानते हैं, ये तो सबके साथ में होता है। तो उस स्थिति को देखा जाए तो आरटीआई मूवमेंट जो उन्होंने शुरू किया था उसके साथ में जो लोग शुरुआती दौर में
जुड़े, उसमें सबसे प्रमुख नाम आप मनीष सिसोदिया का ले सकते हैं, जो कि उनके बहुत करीबी रहे, अभी तक करीबी हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि उन्होंने जब परसों जब अनाउंसमेंट किया था तो उन्होंने कहा था मैं भी नहीं बनूंगा और सिसोदिया भी नहीं बनेंगे। हम दोनों जब तक जनता की अदालत में दोबारा चुनाव में जो है उनसे जनता द्वारा फिर से नहीं कहा जाए, कॉन्फिडेंस रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग अपनी स्थिति में नहीं आएंगे। बिल्कुल सर, एक क्राइटेरिया मुझे ये भी ध्यान आ रहा है कि क्या जब मुख्यमंत्री पद का चयन हो रहा था, क्या ये भी क्राइटेरिया केजरीवाल ने रखा कि जिन पर आरोप नहीं लगे हैं, कथित जो शराब घोटाले को लेकर लगातार आरोप लगाए गए हैं, तो क्या केजरीवाल ऐसे नेता को ढूंढ रहे थे जिन पर वो आरोप नहीं है? अगर, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई सीएम नया बनता, अगर उसमें आरोप लगे होते तो वो भी जेल जा सकता था। क्या केजरीवाल ने यहाँ पर भी थोड़ा सा बहुत काम किया है इसे लेकर भी? जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि जिसकी छवि बिल्कुल पाक साफ हो, और दूसरा मैंने जैसा कहा कि महिला नेता, विपक्ष के निशाने पर ना आ सके। जी हाँ, और दूसरा महिला होना भी सबसे बड़ी बात है। इस समय की राजनीति में आप देख रहे हैं जिस तरह से महिला अधिकारों को आगे किया जा रहा है। लोकसभा इलेक्शन के दरमियान आपने देखा होगा कि जो उसके पहले मध्य प्रदेश का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें जो प्रो वीमेन एक्टिव जो प्रोग्राम्स हैं उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया। आज ही प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे है और उन्होंने देखा होगा आपने कि उड़ीसा में उन्होंने सुभद्रा योजना लॉन्च की है। ये सब क्या है, पूरा का पूरा फोकस जो महिला वोटर्स के ऊपर है। 50% वोटर्स जो है महिलाएं हैं, और बिहार जैसे राज्य में तो महिलाओं कुछ कंस्टिट्यूंसीज में महिला वोटर्स की संख्या ज़्यादा है पुरुषों से। तो उन वोटर्स को अपनी तरफ मुखातिब करने के लिए इस इमोशनल कार्ड के साथ में मुझे लगता है कि वो भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो चलिए सर, अब दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है। काफ़ी इंतजार था, हालांकि केजरीवाल ने ज़्यादा इंतजार नहीं कराया। और केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि केजरीवाल ने जेल से ही मन बना लिया था कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन वो उनका कहना था कि वो बाहर आएंगे उसके बाद अपने। एक बात और बिल्कुल देखिए, अगर वो चाहते कि अगले साल चुनाव है जी, तो इस समय ये भी हो सकता है कि पूरा जो विधानमंडल दल जो है उनका जो 62 एमएलएज हुआ करते थे, जिसमें से अब 57 है, 5 लोग नहीं है, 3 लोग तो आप देखेंगे कि रिजाइन कर चुके हैं और 2 लोग जेल में, सत्येंद्र जैन, अमानुल्लाह खां, तो 5 लोग कम हो गए हैं, तो 57 लोगों की स्ट्रेंथ है उनकी। वो लोग ये भी कह सकते थे कि यूनानिमस तरीके से एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए और जो अपनी जो ये विधानसभा भंग कर दी जाए, 6 महीने बाद चुनाव हो जाता। ऐसा उन्होंने किया नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी जो है बात को आगे रखा कि बीजेपी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो चुनाव करवा सकती है। तो ये इसमें भी राजनीति दिखती है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से दिखाया है कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह से सरकार के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा राजनीतिक प्रक्रिया में होता नहीं है। बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी ज़रूर नहीं है, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है वो बहुत ही जटिल रहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हमने देखा कि एक तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में तो बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आ रहे थे, कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया था उन्होंने। तो देखिए, अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री बन गया है, आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल अब उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद फिर वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तो देखिए अब आतिशी किस तरीके से दिल्ली की कमान संभालती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, जो भी अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए India.com।